मित्रों, आज प्रकृति हमसे कुछ कह रही है। आंखें उसकी नम है, हृदय रो रहा है। वो कहती है, क्या तुमने कभी ठहर कर सोचा है कि जिस जीवन को तुम जी रहे हो उसका आधार क्या है। तुम्हारी सुबह आंख खुलती है, सांस चल रही होती है, खिड़की से हवा भीतर आती है, आकाश खुला है, सूरज उगता है, पानी उपलब्ध है, धरती तुम्हारे पैरों के नीचे है। ये सब इतना सहज है कि तुम्हें सामान्य लगता है, पर क्या तुमने कभी इसकी वास्तविक कीमत को समझने की कोशिश की है। यह जो तुम्हें मुक्त मिला है, यही सबसे मूल्यवान है और यही आज भी मुक्त है, कल भी मुक्त रहेगा। पर शर्त यह है कि तुम आज उसे पहचानो, उसे समझो और बचाओ। मित्रों, प्रकृति किसी बाहर बैठी सत्ता का नाम नहीं है। प्रकृति वही है जिससे तुम्हारा हर क्षण जुड़ा हुआ है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, सब उसी पर टिके हैं। जरा सोचो, तुम्हारे पास धन हो सकता है, तुम्हारे पास संपत्ति हो सकती है, प्रसिद्धि हो सकती है, पर यदि शुद्ध हवा न हो तो क्या होगा। यदि शुद्ध पानी न हो तो क्या होगा। यदि धरती बांझ हो जाए तो क्या होगा। क्या तुम जीवन जी पाओगे। मित्रों, दुनिया की कोई भी प्रयोगशाला इतनी ऑक्सीजन नहीं बना सकती जितनी कि एक हरा भरा जंगल बना देता है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक सूर्य जैसी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता जो हर दिन बिना रुके पूरी पृथ्वी को जीवन देती है। कोई भी उद्योग एक जीवित बीज नहीं बना सकता जिससे स्वयं अंकुर फूट सके, जो वृक्ष बने, जो फल दे, जो पीढ़ियों तक छाया दे। ये सब तुम्हें मुक्त मिला है और जो मुक्त मिला है उसी को तुम सबसे कम महत्व देते हो। आज तुम पेड़ को काटते हो क्योंकि तुम्हें लकड़ी चाहिए। तुम नदियों को दूषित करते हो क्योंकि तुम्हें उद्योग चलाने हैं। तुम हवा में धुआं भरते हो क्योंकि तुम्हें सुविधा चाहिए। तुम्हें लगता है कि यह सब विकास है, पर यदि विकास जीवन को ही खतरे में डाल दे तो वह विकास नहीं, वो विनाश है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन एक चक्र है। हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत, हर जीव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन से जीवन चलता है। पेड़ वर्षा को संतुलित रखते हैं, वर्षा से खेत हरे भरे होते हैं। खेतों से भोजन आता है, भोजन से शरीर जीवित रहता है। यदि इस चक्र की एक भी कड़ी कमजोर हो गई तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है, गर्मी की लहरें लंबी होती जा रही है, सूखा और बाढ़ एक साथ बढ़ रहे हैं। यह कोई दूर की कल्पना नहीं है, ये वर्तमान की वास्तविकता है। यदि आज भी मनुष्य नहीं जागा तो आने वाला समय संघर्ष का समय होगा। आज तुम्हें सांस लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पर क्या होगा यदि भविष्य में शुद्ध हवा खरीदनी पड़े। आज पानी नलों से बहता है, पर क्या होगा यदि हर बूंद के लिए संघर्ष करना पड़े। आज भोजन उपलब्ध है, पर क्या होगा यदि मिट्टी बंजर हो जाए। तब जीवन जीना नहीं, जीवन बचाना संघर्ष बन जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है, पर प्रकृति का संतुलन बहुत नाजुक है। सैकड़ों वर्षों में जो संतुलन बना है वह कुछ दर्शों में ही बिगड़ सकता है। ये धरती केवल तुम्हारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की भी है। तुम्हारे बच्चों की, उनके बच्चों की,
तुम्हें यह संसार उन्हें सौंपना है। क्या तुम उन्हें एक ऐसी दुनिया दोगे जहां हवा भारी हो, जहां नदियां विषैली हो, जहां जंगल एक स्मृति बन जाए? या तुम उन्हें एक ऐसा संसार दोगे जहां जीवन सहज हो, जहां प्रकृति संतुलित हो, जहां सांस लेना उत्सव हो? मित्रों, प्रकृति का संदेश सरल है, आज बचाओ वरना कल तुम नहीं बचोगे। ये चेतावनी भय नहीं है, जिम्मेदारी की है। तुम्हारे पास क्षमता है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास संसाधन है। तुम विकास भी कर सकते हो और संरक्षण भी। तुम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो पर उसे स्वच्छ बना सकते हो। तुम शहर बना सकते हो पर हरियाली भी बढ़ा सकते हो। तुम उद्योग चला सकते हो पर प्रदूषण कम कर सकते हो। छोटे कदम बड़े परिणाम ला सकते हो। एक पेड़ लगाना छोटा कार्य है पर हजारों पेड़ पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकते हैं। जल बचाना छोटा प्रयास है पर करोड़ों लोग यदि यह करें तो नदियां जीवित रह सकती है। प्लास्टिक कम करना सरल है पर यदि सब मिलकर करें तो समुद्र बच सकता है। याद रखो, प्रकृति तुम्हारी शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा आधार है। तुम्हारा शरीर भी प्रकृति की देन है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारी बुद्धि सब उसी के उपहार है। क्या तुम उस उपहार का सम्मान कर रहे हो? जब तुम भोजन करते हो, क्या तुम सोचते हो कि वह अन्न कितने चक्रों से गुजरकर तुम्हारी थाली तक आया है? सूर्य की ऊर्जा, धरती की मिट्टी, जल की नमी, हवा की शुद्धता सब मिलकर एक दाना बनाते हैं और वह दाना तुम्हें जीवन देता है। फिर भी तुम उस मिट्टी को जहर से भर देते हो। तुम उस जल को कचरे से भर देते हो। तुम उस हवा को धुएं से भर देते हो। क्या यह बुद्धिमानी है? तुम्हारी सुविधा कुछ वर्षों की हो सकती है पर उसका प्रभाव पीढ़ियों तक जाएगा। यह समय है रुक कर सोचने का। यह समय है दिशा बदलने का। प्रकृति तुम्हें हर दिन सिखाती है संतुलन। दिन रात संतुलित है, गर्मी और सर्दी संतुलित है, वर्षा और धूप संतुलित है। यदि कहीं अति होती है तो परिणाम असंतुलित हो जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, अति उपभोग, अति दोहन, अति लालच। यदि तुम संतुलन सीख लो तो सब सुरक्षित रहेगा। अब कल्पना करो एक ऐसे समाज की जहां हर बच्चा सीखता है कि पेड़ काटने से पहले पेड़ लगाना अति आवश्यक है। जहां हर घर वर्षा जल संचय करता है, जहां हर शहर में हरियाली अनिवार्य हो, जहां उद्योग स्वच्छ ऊर्जा अपनाए, जहां विकास का अर्थ प्रकृति के साथ चलना हो, न कि उसके खिलाफ। यह सपना नहीं है, यह संभव है। पर शुरुआत तुम्हारे भीतर से होगी। आज तुम निर्णय लो कि तुम उपभोक्ता नहीं संरक्षक बनोगे, कि तुम केवल लेने वाले नहीं देने वाले भी बनोगे। अपने जीवन में सरल बदलाव लाओ। अनावश्यक चीजें कम करो। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करो। बच्चों को सिखाओ कि हवा अनमोल है। उन्हें सिखाओ कि नदी माँ है। उन्हें सिखाओ कि धरती मंदिर है। यदि आज तुमने नहीं समझा तो कल संघर्ष अपरिहार्य होगा। तब जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहना होगा, जीना नहीं। आज तुम्हारे पास विकल्प है, कल शायद केवल परिणाम होगा। इसीलिए
अभी जागो, अभी संभलो, अभी बदलो। जो तुम्हें मुक्त मिला है वही सबसे अमूल्य है, वही सबसे बहुमूल्य है। उसे नष्ट मत करो, उसे प्रदूषित मत करो, उसे संजोवो, उसे सुरक्षित रखो, ताकि आने वाला कल संघर्ष नहीं संतुलन का कल हो, ताकि मानव जीवन डर में नहीं गरिमा में जिए। मित्रों, प्रकृति हर दिन तुम्हें जीवन दे रही है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम जीवन को बचाओ। आज बचाओ, वरना कल तुम नहीं बचोगे। मित्रों, आज प्रकृति हमें संदेश देती है। आज प्रकृति हमसे कुछ मांग रही है। आज प्रकृति तुम्हें वार्निंग देती है, एक संदेश दे रही है कि तुम आज सुधर जाओ, आज तुम संभल जाओ। आज तुम्हारे पास मौका है, समय है। समय रहते हुए जाग जाओ, उसको बिना नुकसान पहुंचाए जीवन को जियो। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ, नदियों को शुद्ध करो, नदियों को प्रदूषित मत करो, हवा में प्रदूषण मत फैलाओ, कम से कम प्रदूषण वाली चीज़ों का यूज़ करो। गर्मी अधिक बढ़ रही है, ओजोन परत में छेद हो गए हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल बढ़ रहा है। ये प्रकृति का संदेश है कि तुम अभी सुधर जाओ, वरना आने वाला कल जीवन जीना मुश्किल होगा, मानव जाति खतरे में होगी। साथियों, प्रकृति के इस संदेश को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आज के इस सेशन को आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपने कुछ समझा भी होगा, और यही समझ जो आपने आज समझा उसे अपने जीवन में उतारे। प्रकृति के संदेश को एक वार्निंग समझे कि प्रकृति हमें वास्तविक कह रही है कि अभी सुधर जाओ, वृक्ष लगाओ, नदियों को बचाओ, पर्वत पहाड़ को बचाओ, हवा को प्रदूषित मत करो, वरना प्रकृति एक पल में प्रलय ला सकती है। प्रकृति तहस नहस कर सकती है। मानव जीवन, समस्त जीव चराचर का जीवन खतरे में पड़ सकता है। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप प्रकृति का संरक्षक बने, पेड़ लगाएं, नदियों को साफ रखें, हवा में प्रदूषण कम फैलाएं और अपने जीवन को आनंद से जिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।